हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th हिंदी के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनको जल्दी से हल कर लेते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और सारे प्रश्न विगत 10 वर्षों में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए ये आपके पेपर के लिए यानी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे, यानी बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, सारे प्रश्न हैं जो आपको केवल एक दो बार वीडियो को देख लेना है और सारे प्रश्न यहाँ से आपको पेपर में मिलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, उपन्यास विधा की। ये यशपाल द्वारा लिखित है, उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद में अगला प्रश्न, अनंत आकाश के रचनाकार हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, जयप्रकाश भारती जी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा, जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आ, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। ये आपका गलत है। उसके बाद में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, राइट आंसर। उसके बाद में दा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, सारंगधर रचनाकार है। आपसे पूछा जा रहा है सारंगधर रचनाकार है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, हमीर रासो। खुमाण रासो नहीं, खुमाण रासो किसका है? खुमाण रासो दलपत विजय जी का है, जबकि बीसल देव रासो ये नरपत नाल का है और परमाल रासो जगनिक का है। तो सही उत्तर होगा सारंगधर रचनाकार है हमीर रासो। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो देखिए, कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीत ग्रंथों का निर्माण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। उसके बाद में अगला है, सातवां, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? सातवें का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद में है 8वां प्रश्न आपका। 8वां में है, साकेत किस युग की रचना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, द्विवेदी युग। उसके बाद में है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये तो आपका नाटक विधा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है, तो इसमें तो है नहीं। सही उत्तर होगा नाटक विधा। उसके बाद में, बिहारी किस युग के कवि हैं? आपका अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? 10वें का बा, रीतकाल। अगला प्रश्न है, नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहू। तो इसमें कौन सा रस है? सभी को पता होगा, हास्य रस। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा आपसे? उपमा अलंकार। सी सा सरिस समान, ये सब वाचक शब्द है, तो आपको समझ जाना होगा कि उपमा अलंकार होगा। रोला किस प्रकार का छंद है? यानी आपका अगला प्रश्न है, रोला किस प्रकार का छंद है? तो कौन सा छंद है रोला? सममात्रिक छंद है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, निर। धनुष का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर सा, कोदंड। उसके बाद में अगला है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, आई। मध्य भी शब्द का विभक्ति एवं वचन है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है,
हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा हरे धन अत्र। पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बा मध्यम पुरुष बहुवचन। तो सारे प्रश्न आप हल कर चुके हैं। ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना भी आपको बताया जा रहा है, जितना आपसे हल करवाया जा रहा है, उसको आप केवल देखते रहिए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। जब आप पेपर दे करके आएंगे उसके बाद में देख लीजिएगा, आपका कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा, आप सारे प्रश्न का जवाब कर पाएंगे। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।